हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति और इसके तहत हम आज पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। तो इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल्स हैं राजस्थान के, इसके हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं कि राजस्थान के त्योहारों से संबंधित, राजस्थान की संस्कृति से संबंधित एक उक्ति जो है वो प्रचलित है। वो ये है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अर्थात राजस्थान में, विशेष करके राजस्थान में, क्योंकि अगर भारत की बात करें तो भारत में तो कई सारी संस्कृतियां हैं, कई सारे प्रांत हैं, तो अलग अलग प्रांतों और अलग अलग जो धर्म हैं उनके हिसाब से अलग अलग त्यौहार होते हैं। लेकिन राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में तीज के साथ ही मुख्यतः त्योहारों का आगमन माना जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर, मतलब गणगौर के साथ ही ये त्योहार जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो तीज जो है ना, यहीं से हम सभी त्योहारों को पढ़ना शुरू करेंगे। तीज के साथ जो है वो त्यौहार एक तरीके से मनाना प्रारंभ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रावणी तीज, जिसे छोटी तीज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक एक लाइन से एक एक प्रश्न बनेगा, अच्छी तरह से याद करिएगा, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ये जो श्रावणी तीज है, इसे छोटी तीज कहते हैं और ये श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि याद रखना है, एक श्रावणी तीज होती है, ये छोटी तीज है, और आगे हम पढ़ेंगे एक बड़ी तीज होती है, बूढ़ी तीज भी हम उसे कहते हैं। तो ये जो है ना, ये जो श्रावणी तीज है, ये श्रावण शुक्ल तृतीया को, यानी श्रावण प्रत्येक महीने के दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है, इस दिन ये श्रावणी तीज या छोटी तीज मनाई जाती है। और इसमें जो स्त्रियाँ हैं, और स्त्रियाँ और विशेष करके जो नवविवाहिता हैं, ये इस त्यौहार को मनाती हैं। इस त्यौहार में स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। ठीक है, जो पति की दीर्घायु, अभी यहाँ से प्रश्न एक एक लाइन से बनता है कि पति की दीर्घायु के लिए महिलाओं के द्वारा कौन सा व्रत किया जाता है। चार ऑप्शन होंगे आपके पास, अलग अलग जो यहाँ पर त्यौहार दिए रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो श्रावणी तीज होती है, ये पति की दीर्घायु के लिए स्त्रियों द्वारा, विशेष करके नवविवाहिताओं द्वारा और सभी स्त्रियों द्वारा जो है ये व्रत किया जाता है। जयपुर में इस दिन तीज माता की भविष्यवारी निकाली जाती है। अब यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि तीज माता की सवारी कहाँ पे निकाली जाती है, या तीज माता की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो आपको लिखना है कि जयपुर में जो है वो तीज माता की सवारी निकाली जाती है। छोटी तीज पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। तो ये जो छोटी तीज या फिर जो श्रावणी तीज है, ये प्रतीक किसका है? ये पार्वती का प्रतीक है। नवविवाहिताएं सिंजारे से अपना श्रृंगार करती हैं या फिर सिंजारा करती हैं। तो याद रखना है, सिंजारा किस त्योहार पर किया जाता है। प्रश्न अगर यहाँ से बनता है तो श्रावणी तीज पर या फिर छोटी तीज पर सिंजारा किया जाता है। और जो सिंजारा है वो कौन करती हैं? तो ये नवविवाहिताएं जो है वो सिंजारा करती हैं। सिंजारा का मतलब होता है कपड़े आभूषणों आदि से अपना श्रृंगार करना, वो सिंजारा कहलाता है। और प्रश्न ये भी बनता है कि श्रावणी तीज कब मनाई जाती है। तो याद रखना, श्रावणी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। छोटी तीज कब मनाई जाती है? ऐसे ऐसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अपन वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। और जयपुर की तीज की सवारी विश्व प्रसिद्ध है। तो अभी जो तीज माता की सवारी निकाली जाती है, जो तीज की सवारी है, ये जयपुर की विश्व प्रसिद्ध तीज की सवारी है, जो कि श्रावणी तीज को मनाई जाती है, निकाली जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो त्यौहार है वो है रक्षाबंधन। ये जो रक्षाबंधन है, ये भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। और इस त्यौहार के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर रंग बिरंगी राखियां बांधती है। और इसी के साथ ये जो त्यौहार है, इस दिन घर के प्रमुख द्वार के दोनों तरफ श्रवण कुमार के चित्र बना करके जो है वो पूजन किया जाता है। और इसे नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। ये जो त्यौहार है, ये पूर्णिमा को मनाया जाता है, श्रावण पूर्णिमा को। तो आपको याद रखना है कि ये जो त्यौहार है वो भाई बहन का त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार। रक्षाबंधन के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग जो है वो बनता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज। तो ये जो है एक तीज आपको याद रखना। और ये जो तीज है ना, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। अभी जो हमने पहले वाला जो किया था छोटी तीज जिसे हम कहते हैं, तो ये जो छोटी तीज थी वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष जो है, यहाँ पर आपने देखा कि ये जो तीज है ना, ये श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। श्रावणी तीज है, ये छोटी तीज कहलाती है और ये श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और जो बड़ी तीज है, सातुड़ी तीज या फिर कजली तीज, इसके तीन नाम हैं, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है।
यह त्योहार स्त्रियों द्वारा सुहाग की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए मनाया जाता है। हालांकि ये भी सुहाग की दीर्घायु के लिए, पति की दीर्घायु के लिए ही मनाया जाता है, जो श्रावणी तीज है वो भी, और जो ये जो बड़ी तीज है, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, ये भी सुहाग की दीर्घायु के लिए और मंगल कामना के लिए मनाया जाता है। इसमें स्त्रियां दिन भर निराहार रह करके यानी व्रत रखती हैं दिन भर, और रात्रि को चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य दे करके फिर भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन संध्या पश्चात स्त्रियां नीम की पूजा करके तीज माता की कहानी सुनती हैं, और इस दिन सत्तू खाया जाता है। ये विशेष है, याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस त्योहार को सत्तू खाया जाता है। तो ये जो तीज होती है, बड़ी तीज, इस दिन जो वो सत्तू खाया जाता है। और बूंदी में कजली तीज की भविष्यवाणी निकाली जाती है। दोस्तों, नोट करने वाली बात यह है कि जो कजली तीज है, इसकी सवारी निकाली जाती है बूंदी में, ठीक है। और जो हमने पहले वाली जो तीज देखी थी, उस तीज जो श्रावणी तीज होती है, उसमें तीज की जो सवारी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। जयपुर की तीज की सवारी प्रसिद्ध है। श्रावणी तीज या फिर छोटी तीज, और बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज, इसमें बूंदी में इस तीज की सवारी निकाली जाती है। नेक्स्ट हमारा त्योहार है हल षष्ठी या फिर भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। हल षष्ठी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। यह त्योहार कृष्ण भगवान के ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़े भाई बलराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन हल की पूजा की जाती है और गाय के दूध और दही का सेवन नहीं किया जाता है, इसका पालन किया जाता है उस दिन, और इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां करती हैं। नेक्स्ट हमारा त्यौहार है ऊप छठ, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध त्यौहार है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। तो ये दोनों जो त्यौहार है ना, हल षष्ठी और ऊप छठ, ये दोनों भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को यानी छठ को मनाया जाता है, और इस दिन उपवास किया जाता है और सायंकाल को स्नान करके सूर्य भगवान की चंदन और पुष्प से पूजा करके अर्घ्य दिया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना कि सायंकाल, जब यानी रात्रि से पहले का जो समय होता है, उस समय सूर्य भगवान को जो है वो चंदन और पुष्प की पूजा करके अर्घ्य दिया जाता है। और उसके बाद में जब चंद्रोदय हो जाता है, तो चंद्रोदय तक फिर खड़े रहते हैं, जब तक चंद्रमा का उदय नहीं हो जाता तब तक फिर खड़े रहते हैं, और चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य दे करके फिर पूजा करके और व्रत खोला जाता है। इस व्रत को चंदन षष्ठी व्रत भी कहा जाता है, ऊप छठ को, ठीक है। नेक्स्ट है कृष्ण जन्माष्टमी, और सब जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। इसे कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित झांकियां सजाई जाती है, और रात्रि को जब 12 बजते हैं, दिन भर उपवास किया जाता है, और रात्रि को 12 बजे कृष्ण के जन्म होने पर श्री कृष्ण की आरती और विशेष पूजा अर्चना करके फिर भोजन ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट है गोगा नवमी, और ये जो गोगा नवमी है, ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है, यानी जो जन्माष्टमी होती है उसके जस्ट एक दिन बाद में कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी को होती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। इस दिन लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है, और हनुमानगढ़ में जो गोगा मेड़ी नामक स्थान है, वहाँ पर मेला भरता है। नेक्स्ट हमारा त्यौहार है दोस्तों बच बारस, और ये जो बच बारस है, ये भाद्रपद कृष्ण बारस को मनाया जाता है। इसे वत्स द्वादशी के दिन, इसे वत्स द्वादशी भी कहते हैं। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। तो दोस्तों, ये जो व्रत है, ये माताओं के द्वारा अपने पुत्रों के लिए किया जाता है। तो अलग अलग व्रत होते हैं, जैसे सुहाग के लिए व्रत कौन सा होता है, पति की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए व्रत कौन सा होता है, पुत्रों के लिए व्रत जो है वो कब किया जाता है। तो ये सारी आपको याद रखने अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इस दिन गेहूँ, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है, तथा अंकुरित चने, मटर, मोठ और मूंग युक्त भोजन जो है वो किया जाता है। इस दिन गाय और बछड़ों की सेवा पूजा की जाती है बच बारस के दिन, जो कि पुत्रों के लिए ये पुत्रों की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए जो व्रत किया जाता है, इसमें गाय और बछड़ों की सेवा पूजा की जाती है। इसे बच दुआ भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा त्यौहार जो है वो सतिया अमावस, और ये भादवा बदी अमावस। भादवा बदी तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि भाद्रपद अमावस्या बदी होती है, तो भाद्रपद अमावस्या को सतियों की अमावस कहते
है। नेक्स्ट है हरतालिका तीज, और ये जो हरतालिका तीज है ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अभी हमने पहले जो देखा था वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, और हरतालिका तीज जो है ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। छोटी तीज जो मनाई जाती है वो है श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो एक महीने के बाद में, श्रावण शुक्ल तृतीया के एक महीने बाद में हरतालिका तीज आती है। इस पर्व को गौरी शंकर का पूजन करके मनाया जाता है। भगवान शिव और गौरी की पूजा की जाती है, और इस व्रत को सभी प्रकार की स्त्रियां कर सकती है। देखिए अभी हमने देखा जैसे बछबारस होती है उस दिन केवल पुत्रवत स्त्रियां जो है वो पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। उससे पहले हमने तीज का व्रत देखा था, तो इसमें जो है वो पति की दीर्घायु के लिए जो है वो व्रत किया जाता है। जैसे बड़ी तीज, कजली तीज, इसमें सुहाग की मंगल कामना के लिए जो है वो स्त्रियां व्रत करती हैं। लेकिन ये जो व्रत है ना, इस व्रत को सभी प्रकार की स्त्रियां जो है वो कर सकती हैं हरतालिका तीज को। और पूरे दिन निराहार रह करके सायकाल को स्नानादि के पश्चात पार्वती और शिव की पूजा की जाती है। देखिए हमने ऊप छठ में देखा, वहाँ पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। और ये जो त्यौहार होता है, क्योंकि सभी अब अलग अलग त्योहारों में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है, देवी देवताओं का जो है देवी देवताओं को अर्घ्य दिया जाता है। तो ये जो त्यौहार है हरतालिका तीज, इसमें पार्वती और शिव की पूजा की जाती है। 13 प्रकार के मीठे व्यंजन बना करके कल्पे जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा त्यौहार है गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी तो भारत भर में प्रसिद्ध है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। इस पर्व को संपूर्ण भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। विघ्न विनायक श्री गणेश जी देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हैं, प्रथम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और महाराष्ट्र का जो गणपति उत्सव होता है विशेष प्रसिद्ध है, सबको पता है। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव होता है और ये 11 तक चलता है। उसके बाद में 11 को जो है गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। इस पर्व को गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो जो गणेश चतुर्थी होती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। ये गणेश जी का जन्मोत्सव होता है। और अगर प्रश्न बनता है कि गणेश चतुर्थी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको लिखना है महाराष्ट्र का जो गणपति उत्सव है गणेश चतुर्थी, ये भारत भर में प्रसिद्ध है। मंदिरों में गणेश जी की झांकियां सजाई जाती है और इसे चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऋषि पंचमी, जो कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी यानी गणेश चतुर्थी के जस्ट एक दिन बाद में मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी और उसके दूसरे ही दिन ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है और ये जो जाने अनजाने में जो भी पाप होते हैं उन पापों के प्रक्षालन हेतु ये जो ऋषि पंचमी के दिन व्रत किया जाता है। माहेश्वरी समाज में राखी इस दिन मनाई जाती है। तो हम तो क्या करते हैं कि जैसे हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के दिन जो वो राखी बांधी जाती है और श्रावण पूर्णिमा को, लेकिन जो माहेश्वरी समाज है, माहेश्वरी समाज इस ऋषि पंचमी के दिन में राखी का त्यौहार मनाता है। नेक्स्ट है राधा अष्टमी और ये है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, यानी जो कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद में राधा अष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है, जबकि राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए और इसी प्रकार के वीडियोस पूरा कंटेंट आपको चाहिए, हमने अलग अलग जो है वो कोर्सेज लॉन्च किए हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारा जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पर भी हमारा ऐप आपको मिल जाएगा। आपको लिखना है एजुकेशन राइज, तो एजुकेशन राइज नाम से आपको एक ऐप दिखेगा जिसमें सरस्वती माता की पिक्चर लगी हुई है। उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए हमने कई सारे फ्री कोर्सेज भी अपलोड किए हैं। साथ ही साथ आपको वहाँ पर ऑनलाइन जो है वो टेस्ट की सुविधा मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, PDF मिलेगी और आपको नोट्स मिलेंगे। तो ये सारी सुविधाओं का उपभोग जो है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये राधा जी के जन्म के रूप में मनाई जाती है और इस दिन अजमेर की जो निम्बार्क पीठ है ना, अजमेर में सलेमाबाद में, तो वहाँ पर जो वो मेला भरता है राधा अष्टमी के दिन। नेक्स्ट है श्राद्ध पक्ष और ये श्राद्ध पक्ष जो है ये भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होते हैं, 16 दिन के होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बनता है कि श्राद्ध पक्ष कितने दिन के होते हैं, तो श्राद्ध पक्ष जो है वो 16 दिन के होते हैं। इस दिन से सर्व पितृ श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए श्राद्ध पक्ष प्रारंभ कब होते हैं, तो याद रखना ये भाद्रपद पूर्णिमा को प्रारंभ होते हैं, उसके बाद में एकम से अमावस्या तक चलते हैं।
यह आश्विन अमावस्या तक चलता है और इस अवधि में श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध का मतलब क्या होता है कि जब किसी की मृत्यु होती है बड़े बुजुर्गों की, तो उस मृत्यु तिथि के दिन श्रद्धापूर्वक उनका तर्पण किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और इसे ही जो वो श्राद्ध कहते हैं, उनको भोग लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है साझी या फिर इसे संध्या भी कहते हैं, संध्या भी कहते हैं इसे। तो ये जो है भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक जो है वो 15 दिन संध्याएं की जाती है, मनाई जाती हैं। इस त्यौहार में 15 दिन तक भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के आश्विन अमावस्या तक, वैसे 16 दिन हो जाते हैं, तो कुंवारी कन्याएं भांति भांति की संध्याएं बनाती हैं और इनकी पूजा करती हैं। और उसके बाद में फिर शुरू होता है नवरात्र। नवरात्र जो है वो विशेष करके 2 नवरात्र होते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, डिटेल से हम इसमें जानेंगे। 9 दिनों तक दुर्गा की पूजा की जाती है, सबको पता है, और रामायण का पाठ जो है वो इन नवरात्र में किया जाता है। 90 दिन 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने का जो है वो प्रावधान है। ये वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। एक नवरात्र जो होते हैं वो पहले वाले आते हैं, प्रथम नवरात्र तो चैत्र महीने में आते हैं, चैत्र शुक्ल एकम से लेकर के नवमी तक मनाए जाते हैं। और ये जो चैत्र मास के जो नवरात्र होते हैं इनको वासंतीय नवरात्र कहते हैं। दूसरे नवरात्र आते हैं वो आते हैं आश्विन मास में, और आश्विन माह के जो नवरात्र होते हैं ये भी आश्विन शुक्ल एकम से लेकर के आश्विन नवमी तक मनाए जाते हैं, और दशमी के दिन जो है वो दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। आश्विन मास के नवरात्र को शारदीय नवरात्र कहते हैं। तो याद रखना है कि जो चैत्र मास के नवरात्र हैं वो वासंतीय नवरात्र कहलाते हैं, आश्विन मास के नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। और आश्विन मास के नवरात्र में अधिकांश भागों में रामलीला खेली जाती है, और नवरात्रि समाप्ति के अगले दिन यानी दशमी को दशहरे का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और कोटा का जो दशहरा का त्यौहार है वो भारत भर में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये हमने देखे कुछ त्यौहार, और बाकी के जो बचे हुए त्यौहार हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और इसके PDF के लिए आप हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे सभी वीडियोज़ की PDF आपको एक ही स्थान पर मिल जाएगी, जिन्हें आप साल भर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।